हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे आप सीटेट या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो न्यूज़ है सीटेट के रिगार्डिंग कि जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है, काफ़ी टाइम से हम सीटेट का वेट कर रहे हैं कि सीटेट कब होगा। जनवरी के बाद कोई सीटेट अभी तक नहीं हुआ है। जुलाई में भी सीटेट कंडक्ट होना था एंड उसके बाद आपका दिसंबर में सीटेट कंडक्ट होना था, पर जुलाई वाला सीटेट भी पोस्टपोन हो गया एंड आपका जो दिसंबर में सीटेट होने वाला था, अब वो सीटेट दिसंबर में भी नहीं होगा। सीटेट जो है आपका वो फरवरी में कंडक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपका सीटेट जो है वो 20 टाइम्स कंडक्ट हो चुका है। 2011 में पहला सीटेट हुआ था और उसके बाद से सीटेट होता चला आ रहा है। इस बार जो आपका सीटेट है वो डिले है, क्योंकि आपका जुलाई में जो सीटेट होना था वो नहीं हुआ एंड दिसंबर वाला सीटेट आपका फरवरी में होने वाला है। सो ये जो आपका सीटेट आप देंगे वो आपका 21 टाइम जो सीटेट है वो कंडक्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी से अपनी प्रिपरेशन में आप लग जाइए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी 2-3 दिन में आ ही जाएगा। बट अभी हम ये बात करते हैं कि चेंजेस क्या होने वाले हैं। सो इस नोटिस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। इफ यू टॉक अबाउट सिलेबस या पैटर्न, सो आपका जो सीटेट है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, तो सीटेट ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होगा। बट फिर भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। 2 या 3 दिन में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये जो आपका सीटेट है, वो आपका कितने लेवल पे होगा? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की जो बात हो रही थी कि लेवल 4 तक आपका सीटेट होगा, इसके बारे में भी इस नोटिस में कुछ भी मेंशन नहीं है। सो ये हम देखते हैं कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, क्या उसमें लेवल 4 की बात कही गई है? लेवल 1 एंड लेवल 2 आपके ऑलरेडी होते ही हैं। लेवल 1 को हम फर्स्ट टू फिफ्थ तक का एग्जाम जो होता है आपका सीटेट का, एंड जो आपका लेवल 2 है दैट मीन्स जो आपका 6 टू 8 तक के लिए सीटेट होता है वो है। तो फिलहाल के लिए अभी 2 ही लेवल हैं, जिसको हम पेपर 1 एंड पेपर 2 भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ, तो मैथ्स में सबसे पहले आपको जो भी सिलेबस है, एक-एक चैप्टर आपको कवर करना है। उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं प्रैक्टिस के साथ, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में बार-बार जो आपके क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम जनवरी में जो आपका सीटेट हुआ था, 2025 जनवरी में जो आपका सीटेट कंडक्ट हुआ था, उसका लेवल थोड़ा-सा हार्ड था। सो दिन पे दिन आपका जो सीटेट है उसका लेवल भी हार्ड होता जा रहा है। सीटेट की ही बात क्यों करें, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, तो हर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन दिन पे दिन टफ होता जा रहा है। सीटेट से आपको जॉब नहीं मिलती है, दैट मीन्स कि अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती है। बट सीटेट जो है एलिजिबल कंडीशन में आता है आपका, कि अगर आप सीटेट नहीं हैं तो आप बहुत सारे फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे अभी ईएमआरएस की भर्ती निकली हुई थी, उसमें भी आपका सीटेट मांगा गया था। ईएमआरएस पीआरटी में आपका सीटेट मांगा गया था। डी ट्रिपल एसबी में भी आपका सीटेट जो है वो मांगा जाता है। सो जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसमें आपका सीटेट पास होना कंपल्सरी होता है। इससे आपको नौकरी नहीं मिलती है, बट इसके बिना भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस आती हैं कि ग्रेजुएशन होना इम्पोर्टेंट है, या ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है, कितने सब्जेक्ट होने चाहिए। सो उसी तरह से आपका जो सीटेट है, वो भी आपका पास होना ज़रूरी है, बट सिर्फ सीटेट पास करने से आपको जॉब नहीं मिलती है। अगर एमआरएस की भर्ती की बात करें, जो अभी कुछ ही दिन पहले निकली थी, इसमें भी सीटेट जो है माँगा गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए होंगे। अगर जुलाई में ये सीटेट कंडक्ट हो गया होता एंड रिजल्ट आ गया होता, तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो है वो ईएमआरएस या डी ट्रिपल एसबी में अप्लाई करने के योग्य बन जाते। बट कोई ना, अगर लेट ही सही, बट जो फॉर्म आया है एंड जितने भी लोगों ने अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, उनको सीटेट के लिए प्रिपरेशन करनी है एंड इसके बाद जो भी भर्ती आएगी जिसमें सीटेट मांगा जाता है, उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो अगर बात करें कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं एग्जाम के सिलेबस में या एग्जाम पैटर्न में? सो पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिलेबस में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस होंगे। अगर जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो आप उसी टाइम पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद भी आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। एंड अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं,
तो आप मैथ्स के लिए टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए पूरी हेल्प की जाएगी एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।